अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों साथियों, सैयद नौशाद आपका भाई फिर एक बार एक नई टॉपिक के साथ में एक नया वीडियो लेकर आया हूँ और आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आगे आपको जो मैं दिखाऊंगा आप देखकर हैरान हो जाएंगे। शुरुआत करते हैं इस न्यूज से। इस न्यूज में बता रहा है कि एक दरगाह है निजामाबाद की पहाड़ी शरीफ की, और ये बाबा जी के दरगाह का ठेका 3 करोड़ 60 लाख में जाता है। 3 करोड़ 60 लाख में। इसके बाद भी ये दरगाह के जो इंचार्ज है, ये जो लाश के जो सौदागर है, ये सौदागर पब्लिक से बे इंतहा पैसा छीन लेते हैं। रात गुजारने के 5000, नारियल के 150, 10 रुपए के नारियल के 150 रुपए, प्रसाद के पैसे, फूल चादर के पैसे, तो ऐसा करके लोगों को लूटते हैं। पहले आप ये शॉर्ट वीडियो देखिए, फिर मैं आगे और दिखाऊंगा आपको इसके बारे में। दरगाह बड़ा पहाड़ एक बार फिर सुर्खियों में है। यहाँ पर आने वाले जायरीन के साथ मारपीट का वाकया पेश आया है। इस साल दरगाह का टेंडर 3 करोड़ 60 लाख है, लेकिन वहां पे कोई कीमत तय नहीं है। एक नारियल 150 में मिलता है और दरगाह के गले में 2000, 1000 लिए जा रहे हैं, और ना देने पर जायरीन के साथ बदसलूकी की जा रही है और जायरीन को दरगाह से बाहर ढकेल दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे। यहाँ पर रूम एक दिन के लिए 5000 रुपए किराया लिया जा रहा। दरगाह जाने वाले जायरीन इन मनमानियों की वजह से काफी परेशान है। वहां पे वक्फ बोर्ड की जानिब से कोई भी इंतजामात नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। भैया कितने पैसे दिए तो चादर चढ़ाने देते आप? पैसे कितने दिए तो चादर चढ़ाने देते आप? यहाँ पे पूछ रहा मैं। अब वो फोन रखने कितने पैसे लेते हैं? हाँ, फोन रखने नहीं, आप मेरे साथ जो ढक ले आप। नहीं जाने की बात नहीं, आप बोलो। मैं आगे मस्जिद में बैठूं तो मस्जिद में चला रहा हूँ। हाँ चल मस्जिद में चल। हाँ? चल। आप क्या दरगाह में आप ये हरकत नहीं करना। आप नहीं दरगाह में बात खत्म हो गई। नहीं बोलो ना, कितने पैसे लेते तुम ढक लो और एक बार मेरे को मारो आप। नहीं मारो आप, मारो आप मारो मुझे आप, समझे ना? आप मारो मुझे आप, समझे साहब? खुशी से ये गले में दिए, खुशी से अब चद्दर चढ़ाने कहीं के देते हैं। वो गवर्नमेंट के पैसे बोल रहे हैं आप। ये कौन से पैसे जी? नजराना हमारी खुशी से है तो देते, न तेरे देते आप। चद्दर कैसा फेंक दिया आप? तो आपने देखा कैसे मज़ारों का धंधा होता है, लाशों का धंधा होता है, लाशों का कारोबार होता है। और मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा हैरान कर देने वाली। ये जो मज़ारात बने हुए हैं, जितने भी बनते हैं मज़ारात, अक्सर मज़ार झूठे होते हैं, फ्रॉड है, फरेब है, धोखा है अक्सर। जैसे ये बाबा जी की मज़ार है, बाबा सादुल्लाह, बाबा सैयदुल्लाह है, शादुल्लाह है, पता नहीं कुछ भी नाम रख दिए। पहाड़ के ऊपर है कब्र। ये पहाड़ के ऊपर कहानी क्या कर रहे हैं कि बाबा जी को अल्लाह का हुक्म हुआ, बाबा जी पहाड़ फट गया, अंदर चले गए, क्योंकि वो पत्थर को खोद के तो कब्र बनाने होते, पत्थर को खोद के कब्र नहीं बनाते। तो कहानी बनाए कि भाई पहाड़ फट गया, बाबा जी अंदर चले गए, घोड़े के साथ चले गए, घोड़े की खबर भी है, और उनके मुरीदनी भी है, उसकी खबर भी है, उनके गुलामों की खबर भी है। सब लोग पहाड़ फट गया, अंदर उतर गए घोड़े के साथ। आप देखिए ये यानी कि इंतहा खत्म हो गई तो बाबा से, अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगे, अल्लाह मैं दुनिया में नहीं रहना चाहूँ। उसी वक्त जमीन तड़प गई और तमाम के तमाम लोग जिंदा समाये गए। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो भाई आपने देखा कि भाई बाबा जी पहाड़ फट गया, कब्र में उतर गए। सेम ऐसी स्टोरी और एक है करीमनगर डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर मैं ही जाके इंटरव्यू लिया हूं मुजाविर की। वो भी कहता है कि जमीन फट गई, बाबा जी उतर गए। आप देखिए ये वीडियो। घोड़े पे सवार शादी पे जा रहे थे लोग। घोड़े पे सवार शादी में जा रहे थे तो हुक्म आ गया कि यहाँ पर है जाओ। हुक्म आ गया तो जमीन फट गई इनकी।
जमीन पर दफन हो गए। दफन हो गए, जमीन फट के घोड़े पे चले गए यहाँ पे। बारात वापस गई और आप घोड़े पे से उतर के घोड़े के साथ में घोड़े के साथ उतर गए। अंदर चले गए। तो आपने देखा कैसे झूठे कहानियां बनाकर, डुप्लीकेट दरगाह बनाकर लोगों को लूटा जाता है। अब ये तो 50-100 साल पुरानी खबर है, दरगाह है। मुझे ये बताइए जो 800 साल पुराने हैं, 600 साल पुराने हैं, हिंद के राजा है या कोई ख्वाजा है या कोई बंदा नवाज है, कोई दाता है, कोई हजमेरी है, कोई गजमेरी है, उनकी भी निकालेंगे स्टोरी? ऐसे ही कुछ निकलता। यही तो हाल है मज़ारों का। ईमान के डाकू है, ईमान के डाकू पैसा कमाने के लिए धंधा बनाए, कारोबार लगाए, मुर्दे के नाम पे कारोबार करें बगैर मुर्दे के, लाश का कारोबार करें बगैर लाश के, हड्डी का कारोबार करें बगैर हड्डी के। देखें ना आप कैसे कहानी बनाते हैं। जमीन फट गई, अंदर उतर के घोड़े के साथ, पत्थर फट गया, अंदर उतर के घोड़े के साथ। ऐसे ही कहानी, झूठे कहानियां बना के लोगों को लूटते हैं। आप देखिए दरगाह का टेंडर 3 करोड़ 60 लाख का, चप्पल रखने वाले के पैसे अलग से, फूला वाला अलग से, हलवा खिचड़ा सब लोग पानी का अलग से, पैसा ही पैसा है कारोबार में। और जो कमजोर ईमान के लोग हैं, जिनको दीन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है, वो बेचारे जाते हैं इनके पास। मुजावर कहता है आओ हमारे बाबा जी के पास आए तो बच्चे पैदा होते, हर दुआ सुनते, कबूल करते। अजमेर वही जाता है जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। सन्नी लेवानी, कतरीना कैफ, रवीना टंडन को भी ख्वाजा बुला लिए। अब ऐसा बोल तो भक्तों को गुस्सा आता, बाबा जी की तौहीन हो रही, गुस्ताखी कर रहे। मेरे भाई जा रहे नहीं जा रहे, सब लोग देख रहे हैं ना। अमिताभ बच्चन भी गया, शाहरुख खान भी गया, सलमान खान भी गया, हर कोई जाते, सबको बुलाते ख्वाजा। गरीबों का पैसा लूट लेते, अमीरों का पैसा लूट लेते मुजाहिर। ख्वाजा के नाम पे लोग अरबों खरबों रुपए कमा रहे, जो कब्र के दलाल है। ये लाशों का बिजनेस है मेरे भाई, ईमान के डाकू है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम है, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी बाबा के पास। कोई बाबा है ही नहीं तो पहली बात तो, अगर था भी तो मर चुका है, अल्लाह के पास जा चुका है। ये अकीदा गलत है, कुरान से हदीस से गलत है। अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिस किसी की मौत इस साल में हुई हो कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारता होगा तो वो जहन्नुम में दाखिल होगा। किसी को मत पुकारो अल्लाह को छोड़ के। हमारी लाज किसके हाथ में है? बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आजम का। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मुसीबत टालना काम अल्लाह का है, परेशानी दूर करना काम अल्लाह का है, शिफा देना काम अल्लाह का है। बारिश कौन बरसाते? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जमीन से अनाज कौन निकालता? तुमको पैदा कौन करे? जिस जुबान से तुम अल्लाह को छोड़ के इंसानों को पुकारे जो मर चुके, ऐसे लोगों को पुकारे जो तुम्हारी फरियाद को सुन नहीं सकते, जो खुद मोहताज थे, मरने के बाद में तुम्हारे मोहताज थे, तुम उनके उठा के लेके गए अपने कांधे पे, वरना बाबा जी का लाशा बाहर है क्या सड़ जाता। मजारों के पास मत जाइए, मुर्दों को मत पुकारिए, लाशों को मत पुकारिए। ये धोखा है, फरेब है, बिजनेस है। कारोबार के लिए, पैसा कमाने के लिए ईमान के डाकुओं ने मज़ारात बना के रखे हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अल्लाह की कसम है। अदावत मुझे से क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ। मुझे है कुफर से नफरत, मैं तो हक का फिदाई हूँ। जमाने के हर एक जालिम, हर जाबिर से लड़ता हूँ। मुझे जो